दो जवान जोड़े अपनी यॉट से छुट्टियां मनाने निकलते हैं और समंदर के बीच एक कोरल आइलैंड पर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वे आइलैंड पर कदम रखते हैं, वे अचानक देखते हैं कि समंदर का पानी ऐसे गायब हो रहा है जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। पानी तेजी से पीछे हटता है और नीचे की चट्टानें दिखने लगती है। तभी यॉट का कैप्टन उन्हें तुरंत वापस आने के लिए कहता है। वे चारों जल्दी से एक छोटी बोट में बैठकर निकलने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर बोट नीचे से एक चट्टान से टकरा जाती है। बोट फट जाती है, पर किस्मत से उसका इंजन अभी भी चल रहा था। वे लोग जैसे तैसे अपनी मेन यॉट पर वापस पहुंच जाते हैं और फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। दोनों लड़कियां खुशी खुशी यॉट चलाने का मजा ले रही थी। वे सब अपनी छुट्टियों का मजा ले ही रहे थे कि तभी एक जोरदार आवाज आती है। पता चलता है कि उनकी किस्मत खराब थी और यॉट किसी चीज से टकरा गई है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है और सब लोग पानी में गिर जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे चारों पानी की सतह पर आते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि निक यॉट के अंदर फंस गया है। सैम उसे बचाने के लिए बेचैन हो जाता है और फौरन पानी में गोता लगाकर केबिन में पहुंचता है। वहां किचन में उसे निक फंसा हुआ मिलता है। काफी कोशिशों के बाद निक को आखिरकार बचा लिया जाता है, लेकिन तब तक यॉट पूरी तरह से पलट चुकी थी। और इससे भी बुरी बात यह थी कि यॉट के निचले हिस्से में चट्टान से टकराकर एक बड़ा सा छेद हो गया था। यॉट अब किसी भी पल डूब सकती थी। इस वक्त वे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। जिस इलाके में वे थे उसे स्वान रीफ कहा जाता है। ये इलाका चट्टानों से भरा था, जहां से गुजरने की हिम्मत कोई भी जहाज नहीं करता था। इसका मतलब था कि उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। वे यहाँ पूरी तरह से फंस चुके थे। पानी में तैरते सामान को देखकर सैम को समझ आता है कि यहाँ समंदर का बहाव बहुत तेज है। अगर वे यही रुके रहे तो ये बहाव उन्हें बहुत दूर बहा ले जाएगा। चाहे यॉट डूबे या न डूबे, वे जमीन से और भी दूर होते जाएंगे। इसलिए सैम तुरंत दिशा का अंदाजा लगाता है और पास के एक कोरल आइलैंड की तरफ तैरकर जाने का सुझाव देता है। लेकिन यॉट का कैप्टन इस बात से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि उस इलाके के पानी में एक खतरनाक शिकारी छिपा है। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और उन्हें जल्दी करना था। हार मानकर सैम डूबती यॉट के केबिन में जाता है और कुछ काम का सामान ले आता है। जब सब निकलने ही वाले थे तो उसकी गर्लफ्रेंड जीना डर जाती है। उसे बड़े शहर में रहने की आदत थी और वो इस खतरनाक समंदर से बहुत ज्यादा डर रही थी। सैम देखता है कि वो नहीं मान रही तो वो उसे और कैप्टन को वही रुकने देता है। बाकी तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। जीना और कैप्टन यॉट पर ही रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके निकलने के थोड़ी ही देर बाद जीना उन्हें दूर जाते हुए देखती है। आखिरकार उसका डर उसकी हिम्मत के आगे हार जाता है और वो उनके साथ जाने का फैसला करती है। ये देखकर सैम बहुत खुश होता है। अब चारों उम्मीद के साथ आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। 12 मील की दूरी आखिरकार बहुत ज्यादा भी नहीं होती, पर किसे पता था कि बुरी किस्मत उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वे चारों 2 दिन और 2 रातों तक तैरते रहे, लेकिन उन्हें आराम करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। दूर दूर तक सिर्फ खुला समंदर था और हर तरफ खतरा था। वे तैरते हुए भी पूरी सावधानी से चारों ओर नजर रख रहे थे, क्योंकि इस इलाके में एक खतरनाक शिकारी यानी शार्क थी। पर अब उनकी हिम्मत और ताकत दोनों जवाब दे रही थी। चारों बुरी तरह से थक चुके थे। तभी मैगी को अचानक कुछ दूर पर कोई चीज दिखाई देती है। पानी में हो रही हलचल उन्हें बुरी तरह डरा देती है। सैम फौरन पानी के अंदर जाकर चारों तरफ देखता है। उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी सामने एक काली सी चीज नजर आती है। सबकी सांसें अटक जाती है। वे बहुत धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। जब वे करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो एक बड़ा सा समुद्री कछुआ था जो कई दिन पहले मर चुका था। चारों की जान में जान आती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक 5 दिनों से भूखी शार्क उन पर नजर रखे हुए थी और उन्हें अपना लंच बनाने वाली थी। बहुत जल्द डरी हुई मैगी को फिर से कुछ गड़बड़ महसूस होती है। सैम एक बार फिर पानी के अंदर जाकर देखता है और आखिरकार उसे वो टॉप प्रेडेटर दिखी जाती है। उस शार्क को देखकर उसका दिल दहल जाता है। शार्क ने तुरंत हमला नहीं किया, वो बस उनके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। शायद अपने शिकार में किसी कमजोरी का इंतजार कर रही थी। मौत को इतना करीब देखकर मैगी पूरी तरह टूट जाती है। वो डर के मारे रोने लगती है। जीना का भी डर के मारे दिमाग सुन पड़ जाता है। दोनों लड़के सैम और निक फौरन अपनी गर्लफ्रेंड्स को संभालने की कोशिश करते हैं। तभी निक अचानक देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोम बोर्ड पीछे छूट गया है। बिना बोर्ड के मैगी को तैरने में बहुत मुश्किल हो रही थी। निक उस बोर्ड को वापस लाने का फैसला करता है, लेकिन वो टॉप प्रेडेटर भला इतना अच्छा मौका कैसे जाने देता। जैसे ही निक बोर्ड तक पहुंचकर वापस मुड़ने लगता है, शार्क सामने आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।